श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह की कथा के माध्यम से इस सप्ताह के द्वितीय दिवस के शुभ अवसर पर इस कथा पंडाल में उपस्थित है। यजमान परिवार माननीय महावीर गर्ग, पवन गर्ग, रेखा गर्ग एवं समस्त गर्ग परिवार यहाँ उपस्थित हैं, जिनके भावना से ही, प्रेम से ही आप समस्त भक्त समुदायों को यह कथा सुलभ हो रहा है। जैसा कि मैंने कल कथा में वर्णन किया था कि यह भागवत कथा 3 को पवित्र करती है। भगवान सुखदेव ने कहा यह कथा 3 को पवित्र करती है। किनको? बोले जो कथा कह रहा हो। जो कथा कहता है वह दूसरों को बाद में सुनाता है, पहले खुद सुनता है। क्योंकि जब तक खुद नहीं सुनेगा तो दूसरों को क्या सुनाएगा, है कि नहीं? हम आप जब बोलते हैं तो खुद अधिक सुनते हैं। तो जो कथा सुनाने वाले होते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर है जो कथा पूछते हैं। जो कथा जिनके लिए सुनाया जाता है, सुनने वाले, उनका कल्याण हो जाता है। एक तो कथा कहने वाले और दूसरा सुनने वाले, और तीसरे वह व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन? बोले जो सुनवाते हैं। भगवान के चरणामृत जैसे 3 को पवित्र करता है। आपने चरणामृत लिया होगा तो 3 को पवित्र करता है। किनको किनको? तो जो भगवान का स्नान कराता है, भगवान को स्नान करके पवित्र करता है, वही तो चरणामृत बनता है कि नहीं? तो जो स्नान कराता है गोपाल जी को, वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति चरणामृत ग्रहण करता है वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधिनाशनम। अकाल मृत्यु को हरण करने वाला भगवान के चरणामृत है। और तीसरे नंबर पर आता है जो व्यक्ति चरणामृत बांटते हैं। पंडित जी, पुजारी जी, महात्मा जी, यो संत आदि होते हैं, भक्त आदि होते हैं, जो चरणामृत बांटते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। उसी प्रकार कैसे? तो जो कथा कहते हैं वह पवित्र हो जाता है, जो सुनता है वह पवित्र हो जाता है, और जो सुनवाता है वह पवित्र हो जाता है। तो आप सब यहां जो कथा सुन रहे हैं वो किनके कानों से सुन रहे हैं? कथा आप लोग गर्ग परिवार के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, इनके कानों से श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा में पृथु जी महाराज का जब सनकादिक भगवान के साथ सत्संग होता है तो उन्हीं सत्संग में महाराज पृथु कहते हैं कि हमें 10,000 कान चाहिए। सनकादिक भगवान से 10,000 कान मांगते हैं। बोले क्यों? इतना कान लेकर के क्या करोगे? बोले कि जब इन 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं तो तृप्त नहीं हो पाता, इसीलिए इतने कानों से मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूं। तो मानो सनकादिक भगवान ने कहा कि देखो आप बड़े बड़े आयोजन करो, भोज भंडारे का नहीं, किसका आयोजन करो? बोले कथा का आयोजन करो। इसलिए संसार में भोज पदार्थों का भंडारा कर देना यह बहुत बड़ा सत्कर्म, सत्कार्य नहीं कहा है। अगर समाज को, अगर आपको कुछ देना है, अभी पितृपक्ष चल रहा है,
अगर आपको ऋण उतारना है तो उन पूर्वजों के निमित्त भागवत कथा जरूर श्रवण करें और करावें। अरे अपने पूर्वजों को तो हर कोई तिलांजलि देता है, जल देता है, लेकिन जो हमारे भगत सिंह हो गए हैं, हमारे चंद्रशेखर आजाद हुए, विवेकानंद हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भये, उनको कौन जल देगा? उनका तिलांजलि कौन देगा? उनका ऋण कौन चुकाएगा? तो उनका ऋण चुकाने के लिए ही हमारे पवन गर्ग ऐसे भक्त लोग होते हैं जो कथा सुना करके उनको ऋण अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं। ये सबसे बड़ी कृतज्ञता है। कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा सुंदर अगर यंत्र है तो कथा सत्संग का दान है। इससे बढ़ करके कुछ दान नहीं हो सकता। इसीलिए मानव कल्याण के लिए हम सबों को भागवत कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। कल की कथा में हम लोगों ने भागवत के महात्म को श्रवण किया, जहां नैमी सारण में 88,000 ऋषि मुनि महात्मा के बीच सूत जी महाराज व्यास गद्दी पर विराजमान हैं और उन व्यास जी के चरण कमल में वंदन करते हुए शौनक जी ने कुछ जिज्ञासाएं की। आपको याद होगा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। संसार में माया मोह में हम लोग लगे हुए हैं, घिसे हैं, रह रहे हैं। इन माया और मोह के चक्कर में पड़ जाने के कारण हम लोगों को धर्म और अधर्म कुछ समझ में ही नहीं आता है। विचार करिए, धर्म की क्या परिभाषाएं हैं, उन परिभाषा को समझना बड़ा कठिन काम है। आज समाज में उदर भरई सोई धर्म सिखावही, किस ढंग से हम सबका पेट भर जाए इतना ही धर्म लगता है कि नहीं लगता? वर्ण धर्म अलग है, व्यवहारगत धर्म अलग है, जातिगत धर्म अलग है, स्त्री पुरुष का धर्म अलग है, ब्रह्मचर्य का धर्म अलग है, गृहस्थ का धर्म अलग है, वानप्रस्थ का धर्म अलग है, सन्यास का धर्म अलग है। अरे भैया, धर्म को कितने जगह बांटोगे? कोई अग्रवाल है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और सनातन धर्म में ही हमारे इतने मत हैं कि हमने धर्मों को विभ्रांत बना दिया, अलग अलग कर दिया। नहीं कर दिया? कोई देवी उपासक है, कोई शिव उपासक है, कोई गणेश उपासक है। भाषा का फर्क, शब्द का फर्क, व्यवहार का फर्क, ऐसा है कि नहीं? जितने प्रांत में जाओ वहां की अलग अलग भाषाएं, वहां की अलग अलग रीतियां, वहां की अलग रीति रिवाज। जैसे संगीत में अनेक ताल होते हैं, जैसे संगीत में 10 ठाटों के माध्यम से अलग अलग राग रगनियां बनती है, उसी प्रकार यहां हमारे धर्म बटे हुए। तो जैसे संगीत के 10 ठाट हैं और उन ठाटों के आधार पर ही राग रागनियां बनी हैं, उसी प्रकार हमारे भागवत में भी 10 ही लक्षण हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च अस्थान पोषण ऊतयः मन्वन्तरे सानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रयः। जैसे 10 उंगलियां हैं, वैसे ही 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। देखो, भगवान राम का अवतार दशरथ के यहाँ होता है ना? दशरथ जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों को भगवान में लगा दिया।
जो अपने 10 इंद्रियों को